हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आए हैं, रियल ह्यूमैनिटी। राइट, एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगा और साथ ही साथ एक एक वर्ड मीनिंग की मैं हिंदी लिखूंगा। राइट, बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है स्पोकन में, मुझे बता सकती हैं। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। रियल ह्यूमैनिटी। रियल का मतलब होता है असली, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, असली मानवता। राइट, इन 2008, इन का मतलब होता है मई 2008, यह एक सन है। राइट, क्या है? सन है 2008। हितेंद्रम, हितेंद्र ये एक व्यक्ति का नाम है। हितेंद्रन, क्या नाम है? हितेंद्रन, हितेंद्रन। राइट, हु जो, वॉज था, आ एक, यंग मतलब युवा, मैन व्यक्ति, क्या था? व्यक्ति था। हितेंद्र जो एक युवा व्यक्ति था 2008 में, वेंट गया, वेंट गया टू सी देखने, टू सी देखने, हिज फ्रेंड्स अपने, अपने फ्रेंड्स मतलब दोस्तों को, अपने दोस्तों को देखने गया हितेंद्र। ऑन हिज फादर्स बाइक, ऑन का मतलब होता है पर, हिज मतलब अपने, फादर्स बाइक पिताजी की, पिताजी की बाइक, बाइक मतलब मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। अब इसको ध्यान से समझो, जब भी अपस्ट्रॉफी एस आता है इसका मतलब होता है का की के। राइट, फादर्स बाइक, फादर्स बुक, ब्रदर्स सिस्टर। राइट, तो का की के इसका मतलब होता है। ऑन का मतलब पर, हिज मतलब अपने पिताजी के बाइक पर। एंड और, एंड और, वाइल जब, रिटर्निंग, जब रिटर्निंग, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस आ रहा था। आईएनजी लगी हुई है तो काम हमारा वर्क हो रहा है। राइट, वापसी आ रहा था, वापसी आना, आप ये भी कह सकते हो। राइट, जब वो वापसी आ रहा था, जब उसने वापसी की। मेट, मेट का मतलब वैसे होता है मिला, क्या होता है? मिला। लेकिन यहाँ के सेंस के मतलब होगा ये हुआ, क्या होगा? हुआ। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, अपने अपने वर्ड का एक एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। मेट का मतलब वैसे होता है मिलना, लेकिन अगर अपनी लैंग्वेज में यूज करें तो उसका मतलब होता है हुआ। राइट, विद एन एक्सीडेंट, विद एन एक्सीडेंट। अब मिला, किससे मिला? यहाँ पे से, एन एक, एन का मतलब एक, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना, दुर्घटना, दुर्घटना से। एक्सीडेंट का मतलब घटना है, शायद दुर्घटना ही होता है। राइट, एक्सीडेंट हो गया, बाकी आपको पता होगा एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। द पीपल देयर नो, द पीपल, द पीपल लोग। कितने लोगों को ये पता है कि प्यूपल को हम प्यूपल्स लिख सकते हैं और किस कंडीशन में लिख सकते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। द पीपल देयर, वहां, वहां जो लोग थे, नो जानते थे, जानते थे। न्यू आया है, सेकंड फॉर्म आई है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या होती है? नो, सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नोन। हिम उसको, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो कुछ लोग वहां पे थे, लोग थे जो उसे जानते थे। दे उन्होंने, उन्होंने इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है बताया, इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? बताया। या फिर उन्होंने खबर की, या फिर उन्होंने सूचना दी, उन्होंने सूचना दी। हिज पेरेंट्स, उसके, उसके माता पिता को, माता पिता को। राइट, उसके लिए आया है क्योंकि उसके माता पिता को उन्होंने इन्फॉर्म्ड किया। इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है सूचना देना। हु जो, जो, रज्ड, रज्ड का मतलब होता है पहुंचे, पहुंचे। राइट, या फिर ले गए। रज्ड का मतलब होता है किसी को ले जाना। राइट, रज्ड ले गए या पहुंचे, हिम उसे, टू अपोलो हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का नाम है अपोलो हॉस्पिटल, जो उसे मतलब अपोलो हॉस्पिटल ले गए या फिर वहां लेकर उसे पहुंचे। द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर थे, क्या थे? जो डॉक्टर थे। आफ्टर, बाद में, क्या बाद में? थ्रोली, थ्रोवली, थ्रोली का मतलब होता है अच्छे से, क्या होता है? अच्छे से।
एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग का मतलब होता है जांच। क्या होता है? जांच। अच्छे से जांच करने के बाद में, हिम मतलब उसकी, हिम मतलब उसकी अच्छे से जांच करने के बाद में, सेड कहा, दैट कि हिज ब्रेन उसका दिमाग, उसका दिमाग हेड लॉस्ट। अब हेड आया है मतलब परफेक्ट है, काम कंप्लीट हो चुका है। हेड आया है तो हेड पास्ट में यूज होता है, राइट। हेड लॉस्ट इस पूरे का मतलब है खो चुका है, खो चुका था, सॉरी पास्ट में है तो था आएगा है। अगर यहाँ पे हैव होता तो हम लगाते हैं। उसका दिमाग खो चुका है, हिज अपनी, हिज अपनी सेंसेस, अपने सेंसेस या अपनी सेंसेस। सेंसेस क्या होते हैं? सेंसेस का मतलब होता है अपनी समझ। जो हमारे सेंसेस होते हैं, आंख कान नाक, जो भी बॉडीज के हमारे सेंसेस होते हैं, तो वो सेंसेस हो गए थे उसके बेकार। मतलब एक हिसाब से वो अब आउट ऑफ वर्ल्ड हो गया था, राइट। एंड और ही, वह कुडंट बी ब्राउट बैक टू लाइफ। कुडंट बी, अब कुडंट टू बी इसका मतलब होता है कि नहीं लाया जा सकता, सकता नहीं। ब्राउट का मतलब होता है लाया, नहीं लाया जा सकता है। बैक टू लाइफ वापस, वापस टू लाइफ जिंदगी में, जिंदगी में, राइट। कुडंट बी ब्राउट, ब्राउट का मतलब होता है लाना, राइट। तो अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता है जिंदगी में। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, माता पिता, वर थे, देमसेल्फ खुद से, खुद से या अपने आप में, अपने आप में, डॉक्टर क्या थे? डॉक्टर थे। उसके माता पिता भी क्या थे? अपने आप में डॉक्टर थे, वो खुद डॉक्टर थे। हु, जो, वर थे टेकन ओवर बाय ग्रिफ। अब उनको टेकन बाय ओवर का मतलब क्या होता है? टेकन ओवर बाय ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख। बाय मतलब द्वारा, द्वारा। टेकन ओवर का मतलब होता है घेर लेना, घेर लिया, सॉरी लिया। अब उसके जो पेरेंट्स थे वो अपने आप में एक डॉक्टर थे, बट हु जो थे उनको दुख के द्वारा घेरा गया था। मतलब अब वो इतने हो गए, इतने दुखी हो गए कि उनको दुख ने घेर लिया। किसको घेर लिया? उसके माता पिता को। बट लेकिन, बट लेकिन अंडरस्टूड द फैक्ट। अंडरस्टूड का मतलब होता है सच्चाई को समझकर, सच्चाई को समझकर, समझकर। फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझकर। उन्होंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया और उसको समझा। एंड और, एंड और डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? निश्चय किया, निश्चय किया, किया। टू डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दान देना। क्या होता है? दान करना, दान देना या दान करना। इज उसके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब होता है हमारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं, राइट। ऑर्गन्स, हिज ऑर्गन्स उसके अंगों को, राइट। तो उसके पेरेंट्स ने पहले तो बहुत दुख हुए, दुख के द्वारा उन्हें घेर लिया गया। फिर उन्होंने बहुत सोच समझ के सच्चाई को समझा, फिर डिसीजन लिया कि हम अपने बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करेंगे। हिज आईज, उसकी आंखें, उसकी आंखें, वर थी, डोनेटेड दी गई थी, दी गई थी, टू संक्रानंद्रलाय, राइट। ये क्या है? नाम है संक्रानंद्रलाय, राइट। नंद्रालय, सॉरी नंद्रालय। एंड और, एंड और हिज, उसकी किडनी, उसकी किडनी, वर थी, गिवन दी गई थी, टू अपोलो हॉस्पिटल, टू अपोलो हॉस्पिटल। किसमें दी गई थी? अपोलो हॉस्पिटल में। फॉर, के लिए, इसके लिए। अ ट्रांसप्लेंट, अब ट्रांसप्लेंट ये समझ लो ध्यान से।
ट्रांसप्लेंट का मतलब होता है जब हम कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, राइट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, राइट। तो एक आप यहाँ पे कह सकते हो ट्रांसप्लेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, राइट। दिस वॉज नॉट ऑल, दिस वॉज नॉट ऑल, यह सब नहीं था, यह सब नहीं था, यह केवल इतना ही सब नहीं था। दिस वॉज नॉट ऑल का मतलब होता है इतना ही सब नहीं था। हिज पेरेंट्स, उसके उसके पेरेंट्स ने, माता पिता ने, गिव दिया, हिज हार्ट उसका दिल, टू अ 6 ईयर बॉय एक 6 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, एक 6 साल के बच्चे को उन्होंने क्या दिया, अपने बच्चे का हार्ट दिया। हु जिसे, जिसे नीडेड इट इसकी जरूरत थी, इसकी हार्ट की इसकी जरूरत थी, इट मतलब इसकी, नीडेड जरूरत। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस यह, इज है, एन एग्जाम्पल एक उदाहरण, एक उदाहरण, ऑफ का ह्यूमैनिटी मानवता का, मानवता का, दैट जो एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम, एंड एवरीवन सभी को, शुड चाहिए, शुड चाहिए, क्या चाहिए, लर्न सीखना चाहिए, सॉरी सीखना चाहिए, फ्रॉम से इससे, एंड और इज वन ऑफ द बेस्ट हार्ट टचिंग रियल लाइफ स्टोरी रिसेंटली, इज है, वन द बेस्ट सबसे, सबसे बेस्ट हार्ट टचिंग। अब इसका मतलब हार्ट टचिंग का मतलब होता है दिल छूने वाली, सबसे अच्छी, अच्छी, दिया दिल छूने वाली रियल लाइफ स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, यह रियल लाइफ से रिलेटेड दिल छूने वाली स्टोरी है। रिसेंटली का मतलब होता है जल्दी ही, जल्दी की। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ का मतलब क्या होता है, हेड्स ऑफ का मतलब होता है सलाम। याद लिख लो, ये वर्ड मीनिंग है, याद रख लो या फिर कॉपी पेन पे जरूर लिख लो, बहुत ज्यादा काम में हमारी ये आती है। टू हितेंद्र's पेरेंट्स, किसके, हितेंद्र's पेरेंट्स की, उन जो हितेंद्र बॉय था जिसकी डेथ हुई थी उसके माता पिता को सलाम है कि उन्होंने उसके अंगों को, बॉडी पार्ट को क्या किया, डोनेट किया, ताकि वो ऑल लाइफ तक जीवित रहे। बे इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्या सुनिश्चित। हितेंद्रन कंटिन्यूस लगातार टू लिव थ्रू अदर्स, ये जो हितेंद्रन है वो दूसरों के द्वारा लगातार जीता रहे, दूसरों के द्वारा लगातार जीता रहे। थोरो का मतलब होता है द्वारा, द्वारा, राइट। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कुछ समझ ना आया हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हो।